Now we are going to discuss the 6 basic principles of store operations in detail. तो सबसे पहले हमारे पास ये 6 principles हैं जिसको मैं 1 by 1 आपके लिए जल्दी से लिस्ट डाउन किए हुए हैं और आपको लिए क्विकली रिव्यू करता हूं. सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास है प्रेजेंटेशन का. सो प्रेजेंटेशन इज एक्चुअली क्रिएट अट्रैक्टिव, यूनिफॉर्म, इजीली एक्सेसिबल प्रेजेंटेशन इन अ कोऑर्डिनेटेड वे. तो क्या होता है प्रेजेंटेशन के बारे में, इसको डिटेल से अभी हम अपनी आने वाली स्लाइड्स के अंदर कवर करते हैं. दूसरा प्रिंसिपल है साइनेज का. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रोवाइड ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग साइनेज टू मीट द कस्टमर नीड्स. Third principle is promotion. So what you have to do is to do mass merchandising and highlight promotional articles. Fourth, safety principle. You have to ensure a safe environment for customers, a safe environment for staff, ensuring the safety and security of the products. Then number 5 principle is the product quality. So constantly promote and maintain product quality. 6th principle is personnel. So you need to make sure that customer meets professional and well-trained staff on the floor. So now we are going to discuss one by one all these principles. सबसे पहले जो प्रिंसिपल हमारे पास है that is presentation. और जिस तरीके से मैंने प्रेजेंटेशन के बारे में भी आपसे शेयर किया कि एक्चुअली प्रेजेंटेशन इन समरी क्या है, इट इज टू क्रिएट अट्रैक्टिव, यूनिफॉर्म एंड इजीली एक्सेसिबल प्रेजेंटेशन. तो वो क्रिएटिव भी हो, वो अट्रैक्टिव भी हो, वो यूनिफॉर्म भी हो इन डिस्प्ले और कस्टमर को एक्सेसिबल भी हो. किस तरीके से, हमारे पास यहां 2 एग्जांपल्स मौजूद हैं, फूड रिलेटेड भी और नॉन फूड रिलेटेड भी. इट इज वेल सेड दैट अ वेल डिस्प्लेड प्रोडक्ट इज ऑलवेज इजी टू सेल. बहुत आसान हो जाता है मसला अगर कोई प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो, कस्टमर का दिल चाहता है कि उस प्रोडक्ट को आए और उस प्रोडक्ट को बाय कर ले. अगर मैं फूड की एग्जांपल की बात करता हूं तो सबसे पहले आप यहां देखें कि यहां पर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का डिपार्टमेंट है उसको प्रॉपरली तरीके से प्रेजेंटेशन की एग्जांपल के तौर पे दिखाया गया है. और प्रोडक्ट्स आर वेल प्रेजेंटेड, दे आर अट्रैक्टिव, उसमें प्रॉपर थीम इस्तेमाल किया गया है, प्रॉपर की मैस मर्चेंडाइजिंग की गई है, कस्टमर को इजीली एक्सेसिबल है और इसके अंदर अट्रैक्टिवनेस क्रिएट की गई है ताकि कस्टमर को बाइंग की तरफ ये मजबूर कर दे. नॉन फूड की एग्जांपल की बात करते हैं तो अगेन अगर आप देखते हैं दूसरी एग्जांपल जो हम यहां दिखा रहे हैं नॉन फूड की एग्जांपल के अंदर पैलेट डिस्प्ले विच इज द मैस मर्चेंडाइजिंग डिस्प्ले नजर आ रहा है हमें. यहां पर बहुत क्लियर प्रेजेंटेशन है, कस्टमर को यूनिफॉर्मिटी आपको नजर आ रही है. अगेन मैं उसी डेफिनेशन के पैरामीटर को एग्जांपल के अंदर उतारने की कोशिश कर रहा हूं. अगर आप देखेंगे तो यूनिफॉर्मिटी भी है, इजीली एक्सेसिबल है प्रेजेंटेशन कस्टमर को और एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखी हुई है. ऐसा नहीं है कि कोई हॉच पॉच चीज मौजूद है, एक प्रॉपर तरीके से एक प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया गया है. इसी तरीके से अब हम डिस्कस करते हैं कुछ जनरल एस्पेक्ट प्रोडक्ट डिस्प्लेस के. क्या होते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट अ थीमेटिक वर्ल्ड, एन ओपन एटमॉस्फेयर विद द विजुअली अपीलिंग डिस्प्ले विद रिगार्ड्स टू कलर एंड प्रोडक्ट टाइप. तो आपको एक थीमेटिक वर्ल्ड क्रिएट करना है जब भी हमने प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के हवाले से बात करनी है. किसी थीम को फॉलो करना है, या वो थीम प्रोडक्ट टाइप की बेस के ऊपर होगा, कलर की बेस के ऊपर होगा, प्रोडक्ट फैमिली की बेस के ऊपर होगा. सो कोई भी हो, लेकिन वी हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर थीम व्हाइल मेकिंग आवर प्रोडक्ट डिस्प्ले. दूसरी चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज मेकिंग द बल्क डिस्प्ले, जिसको नॉर्मली मैस मर्चेंडाइजिंग कहा जाता है. सो प्रोडक्ट डिस्प्ले का दूसरा बेसिक जनरल प्रिंसिपल ये है कि आपको मैस मर्चेंडाइजिंग को फॉलो करना है. इसी तरीके से प्रोडक्ट शुड बी इजीली हैंडल्ड बाय द कस्टमर, इजीली हैंडलिंग हो, इजीली एक्सेसिबल हो. कस्टमर अगर प्रोडक्ट को चेक करना चाहे, टेस्ट करना चाहे, इवेल्युएट करना चाहे, उसके लिए बहुत आसान सी जगह पर बहुत इजीली एक्सेसिबल हो. फिर प्रोडक्ट की जो लोकेशन है वो शुड बी द राइट लोकेशन फॉर द प्रोडक्ट. जहां उसकी प्लेसमेंट है, जहां उसकी फैमिली है, वहां पर वो प्रोडक्ट मौजूद होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि नॉन फूड के एरिया के अंदर कोई फूड की प्रोडक्ट आपको नजर आ रही हो, या लेट से वो ग्रोसरी आइटम्स के साथ शायद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नजर आ रही हो, तो दैट इज नॉट द राइट लोकेशन फॉर आइदर ऑफ द प्रोडक्ट्स. फिर आपको यू हैव टू यूज एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू डिस्प्ले
योर प्रोडक्ट। और ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट यू कैन ऑफर मैक्सिमम वैल्यू एडिशन टू योर कस्टमर्स। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करते वक्त अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास वर्टिकल सेगमेंटेशन और हॉरिजॉन्टल सेगमेंटेशन दोनों इस्तेमाल होती है। जब हम बात करेंगे वर्टिकल सेगमेंटेशन की, वो होती है प्रोडक्ट की फैमिली के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कॉफी की बात हो रही है, उसके बाद टी की है, कोकोआ की है, मे बी और किसी प्रोडक्ट की है जो कि विच इज मोर रेलिवेंट टू दिस। सो वर्टिकल सेगमेंटेशन इज एक्चुअली अबाउट द प्रोडक्ट फैमिली। सो वर्टिकल जो कस्टमर फ्लो को अगर आप देखेंगे, कस्टमर फ्लो मूव हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि यहाँ फ्लो डायग्राम से नजर भी आ रहा है। सो आपके पास पहले एक प्रोडक्ट फैमिली आएगी, कॉफी, सो एवरीथिंग अबाउट कॉफी, then everything about tea, then everything about cocoa. For example, everything about oil, then everything about ghee. तो इसी तरीके से आप प्रॉपरली प्रोडक्ट फैमिली के अकॉर्डिंगली वर्टिकल सेगमेंटेशन करते हैं। और हॉरिजॉन्टल सेगमेंटेशन होती है फॉर द साइजेस। फॉर एग्जाम्पल, सबसे स्मॉलेस्ट साइज सबसे ऊपर, द मीडियम साइज दरमियान में, और जो लार्ज साइज है वो पैकेजिंग जो है वो सबसे बॉटम पे रखी जाती है। सो अगर हम हॉरिजॉन्टल सेगमेंटेशन देखेंगे, सो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और अगर हम वर्टिकल सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो दैट इज बाय प्रोडक्ट फैमिली। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो फिर वर्टिकल सेगमेंटेशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो वर्टिकल सेगमेंटेशन में फिर गुड, बेटर और बेस्ट का क्राइटेरिया आता है। जिस तरीके से कस्टमर फ्लो उसी डायग्राम के अंदर कॉफी, टी और कोकोआ हमें विजिबल नजर आ रहा है, फिर देन वी हैव टू सी कि कस्टमर के लिए व्हाट इज गुड, व्हाट इज बेटर एंड व्हाट इज बेस्ट। और नॉर्मली कंपनीज जो हैं वो गुड, बेटर, बेस्ट का जो रसूल है वो कस्टमर की डिमांड को देखते हुए भी अप्लाई करती हैं कि विच इज मोस्ट लाइक बाय द कस्टमर, विच इज द बेस्ट लाइक बाय द कस्टमर, विच इज नॉर्मली एक्सेप्टेबल बाय द कस्टमर। तो उसकी बेसिस के ऊपर आप ये प्रेजेंटेशन नॉर्मली कर रहे होते हैं। नॉर्मली स्टोर के अंदर जब हम जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले के साथ ये कुछ एक प्रोडक्ट जो हाईलाइटेड यहां मेंशन्ड है, ये एक प्लानोग्राम है। प्लानोग्राम क्या है? जिसकी बड़ी पिक्चर हमारे पास ये मौजूद है। प्लानोग्राम बेसिकली एक प्लान है स्टोर में शेल्फ्स पे प्रोडक्ट को रखने का। तो जिस तरतीब के साथ, जिस सीक्वेंस के साथ प्रोडक्ट को प्लेस किया जाता है शेल्फ के अंदर, उस एक्चुअली सारे प्लान को प्लानोग्राम की सूरत में, प्लानोग्राम की मदद से रखा जाता है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास यहां आपको नजर भी आ रही है। तो किस प्रोडक्ट की कितनी फेसिंग्स रखनी है, किस प्रोडक्ट को कितना डिस्प्ले देना है, किस प्रोडक्ट की कितनी जगह देनी है, और कहां कौन सी प्रोडक्ट आनी है, पहले लिप्टन आना है या पहले सुप्रीम आना है, पहले टिपाल आना है या पहले कुछ और आना है। सो व्हाट्सएवर इट इज, वो आपने इस डायग्राम के थ्रू, इस प्लानोग्राम के थ्रू आपने उस प्रेजेंटेशन को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। हमारे पास अगर हम देखते हैं तो प्रेजेंटेशन के अंदर क्विक एग्जांपल एक और, जो मैं फेसिंग्स की बात कर रहा था कि प्रोडक्ट कितनी फेसिंग्स के साथ लगानी है, तो दे एक्चुअली लुक लाइक दिस। सो प्लानोग्राम में इस तरीके से फेसिंग नजर आती है कि किस प्रोडक्ट को आपने ज्यादा फेसिंग देनी है, किस प्रोडक्ट को आपने कम फेसिंग देनी है, यानी कि किसकी नंबर ऑफ फेस ऑफ द प्रोडक्ट आर मोर और लेस। ये नॉर्मली डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की कितनी ज्यादा डिमांड है, या कंपनी ने सप्लायर से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए शेल्फ स्पेस की मद में कितने पैसे चार्ज किए हैं। सो दोनों सूरतों में आपके लिए नंबर ऑफ फेसिंग्स काउंट होती हैं, और जितनी कोई प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगी ऑफ कोर्स उसकी रिप्लेनिशमेंट उतनी ही जल्दी होगी। सो नॉर्मली जो फास्ट रनिंग एसक्यूज होते हैं, कंपनी उसकी फेसिंग्स को भी ज्यादा करती है। एक और क्विक अगर हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन के हवाले से बेसिक बात, तो अगर कोई आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट है फॉर द शॉर्टर रन, तो आपको उसको फिल नहीं कर देना किसी और प्रोडक्ट से। यू हैव टू कीप दैट स्पेस ओपन, वहां विजिबल रखना है, ताकि कस्टमर ये ना समझे कि अब हम ये प्रोडक्ट बेचते ही नहीं है। उसको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है। सो रिटेलर अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्गर टर्म के नहीं आनी तो फिर वो मेंशन करता है कि मैं ये प्रोडक्ट अभी सेल नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वो शॉर्ट टर्म में आ जानी है, कोई 5, 7, 10 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट आ जानी है, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो उस जगह को ओपन रखता है, खाली रखता है, विजिबल रखता है कस्टमर को बताने के लिए कि अभी फॉर द टाइम बीइंग ये स्टॉक मौजूद नहीं है। तो हमारे पास
क्विकली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स आ गए हैं। सबसे पहले कि प्रोडक्ट जो है वो आपने कस्टमर डिसीजन ट्री के थ्रू आपने प्रेजेंट करनी है। प्रोडक्ट किसी सीक्वेंस से होनी चाहिए, पावरफुल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आपको एक्सप्रेस करना है कंप्लीटनेस। फ्रेश डिपार्टमेंट के अंदर और नॉन फूड डिपार्टमेंट के अंदर आपको जो इंफॉर्मेशन है वो की इंफॉर्मेशन, 5 सेकंड इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है। इन पांचों बातों को हम क्विकली अभी कवर करते हैं अपनी कुछ आने वाली कमिंग स्लाइड्स के अंदर। ये डिसीजन ट्री है, बहुत आसान जुबान के अंदर अगर मैं एक्सप्लेन करूं इसको, तो आपको प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है बाय उसकी फैमिली। फॉर एग्जांपल अगर सिट्रस की बात करते हैं तो ऑल सिट्रसेस टुगेदर, वो बेशक ऑरेंज है, वो बेशक जूस ऑरेंज है, वो बेशक ग्रेप फ्रूट्स है, वो बेशक लेमन है। सो वन फैमिली एट ए टाइम। ये फूड की एग्जांपल है और नॉन फूड के केस के अंदर भी ऐसा ही है, बेशक व्हाइट, कलर्ड, डेकोरेटेड, ट्रांसपेरेंट। सो ऑल टाइप्स ऑफ लट्से गट्टे मैं बात कर रहा हूं प्लेट्स की या हाउस होल्ड आइटम की। सो बाय कलर और बाय फैमिली आपको यहां डिसीजन ट्री के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट करना है। और जो नॉन फूड की बात हम कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन 5 सेकंड के अंदर आपको प्रोवाइड करनी है। नॉन फूड सेगमेंट के अंदर आखिरी बात जो प्रेजेंटेशन के हवाले से है कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन 4 पॉइंट्स, प्रोडक्ट सैंपल, प्राइस, उसकी प्रोडक्ट इन्फो और स्टॉक, ये 4 बातें कस्टमर को विद इन 5 सेकेंड्स आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए। और अगर कस्टमर इनको आइडेंटिफाई कर लेता है, इसका मतलब यह है कि कस्टमर इस पोजीशन में है कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करने का डिसीजन ले ले। सो प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स कस्टमर के डिसीजन लेने में प्रोडक्ट को बाइंग के हवाले से।